पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा हमारे माँ और बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। आतंकवादी है, उसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। बिहार में मधुबनी में जो उन्होंने बयान दिया था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, बस में कितनों लड़ाई हो झंझट हो, लेकिन जब बाहरी आक्रमण होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ा हुआ है। बीते कुछ दिनों से जो भारत है वो लगातार पाकिस्तान पर अलग अलग तरीकों से हमले कर रहा है और वजह यही है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा भारत जो देश है वो एक ही मांग कर रहा था, बदले की मांग कर रहा था कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना है। अब ऐसे में बीते कुछ दिनों से पहले तो मॉक ड्रिल होता है जिसमें कि पूरा अंधेरा कर दिया जाता है, उसके बाद अब लगातार पाकिस्तान के ऊपर भारत के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। ड्रोन्स के माध्यम से जो बंकर्स हैं पाकिस्तान के, उन पर हमले किए जा रहे हैं। जितने भी खुफिया एजेंसी हैं पाकिस्तान के, सभी को नष्ट कर दिया जा रहा है। बातचीत करने के लिए, क्योंकि अभी हॉट मुद्दा बना हुआ है, हर देश का एक बच्चा मांग कर रहा है कि इस बार पाकिस्तान से बदला लेना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पशुपति कुमार पारस जी हैं। पारस जी, लगातार जो हमले हैं पाकिस्तान के ऊपर भारत के द्वारा वो किए जा रहे हैं, एकदम हॉट मुद्दा बना हुआ है। अलग अलग जगहों से बयान आ रहा है कि इस बार पाकिस्तान को बुरे तरीके से ध्वस्त कर देना है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बार बार पाकिस्तान के द्वारा हिंदुस्तान पर, अपने देश में आतंकियों के द्वारा हमला करवाया गया। आपको याद होगा कि 14 फरवरी 2019 को भी पुलवामा में अटैक हुआ था और उसमें हमारे सैनिक मारे गए थे काफ़ी संख्या में, लगभग मैं समझता हूँ 47-48 सैनिक मारे गए थे। और ये दूसरी घटना 22 अप्रैल को हुआ। उस समय हमारी सेना, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, उस समय ही पाकिस्तान के खिलाफ में पूरा एक्शन लेना चाहिए था। खैर जो भी हो, लेकिन अभी जो हमारे देश के द्वारा जो कैबिनेट का फैसला हुआ है और पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकियों के द्वारा जो हमारे देश में हमला किया गया और दर्जनों हमारी बहनें, हमारी माँ बहन सबका सिंदूर बर्बाद किया गया, ये पाकिस्तानी जो आतंकवादी है उसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को शब्द चुनने के लिए मैं बधाई देता हूँ। पूरे देश की जनता भी बधाई देती है कि उन्होंने शब्द रखा है ऑपरेशन सिंदूर। ये बहुत अच्छा शब्द है कि चूँकि पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा हमारे माँ और बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, इसलिए हम हमारा देश, पाकिस्तान के जो आतंकवादी लोग हैं, हम उसका भी सिंदूर मिटाएंगे। और इसी क्रम में जो 22 अप्रैल को जो घटना घटी है, तो कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद में तीनों सेना को बुलाया गया और ये डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ में लड़ाई छिड़ा जाए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से, अपने दल की ओर से मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने जो एक्शन अभी लिया है और जो बिहार में मधुबनी में जो उन्होंने बयान दिया था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, सही में पाकिस्तान का जो आतंकवादी है उसमें से मैं समझता हूँ कि एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं रह पाएगा। और जो हमारी माँ और बहनें की जो मृत्यु हुई है उसका बदला हमारे देश का जो सेना है, खास के हमारे देश की सेना और सेना का जो दोनों हेड हैं और सेना का जवान जो है अपनी जान की बाजी लगा करके और इन लोगों ने जो पाकिस्तान को ध्वस्त किया है, ये बहुत ही सराहनीय घटना है। और देश है, इसके लिए हम लोग नतमस्तक हैं। सेना के जवान के प्रति काफ़ी श्रद्धा है लोगों को, पूरे देश के लोगों को। 1.40 करोड़ की आबादी है, पूरा देश टकटकी निगाह से सेना के जवान की जो कार्रवाई हो रही है उससे हम लोग खुश हैं, पूरा देश खुश। इस मुद्दे को लेकर के पूरा विपक्ष भी केंद्र सरकार के साथ है। देखिए, भारत की बात है, आपस में कितनों लड़ाई हो झंझट हो, लेकिन जब बाहरी आक्रमण होगा, जब विदेशी आक्रमण होता है तो पूरा देश एकजुट रहता है। अभी आपने देखा होगा कि जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें कांग्रेस के राहुल गांधी जी थे और तमाम लोग थे और सभी विपक्ष की बैठक हुई थी और सभी लोगों ने एक स्वर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दिया
कि आपने जो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम दिया है ये बहुत ही सराहनीय नाम है और पाकिस्तान को इसका सबक सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए।